स्टूडेंट्स वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चली होगी। पूरी इस महत्वपूर्ण वीडियो में पूरी बातों को संक्षिप्त में मैं रखने का प्रयास करूँगा। यूट्यूब प्लस के अगर आप छात्र हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो लाखों भर्तियों की जो आपके भर्तियों में सम्मिलित होने की उम्मीदें हैं, उन पर कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लग सकता है। यानी आप विभिन्न भर्तियों से बाहर हो जाएंगे अगर इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, शेयर अवश्य करें, जिससे आपके अन्य दोस्तों को भी लाभ मिले। हमारा ये प्रयास होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि आप टेलीग्राम चैनल बनाइए। देखिए, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी नहीं देता, यानी इंस्टाग्राम का लिंक मैं इसलिए देता हूँ कि जो जेन्युइन स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं, डाउट क्वेश्चन और उनको हो तो पर्सनली वो मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी मैं कमेंट में बहुत संभवतः कम रिप्लाई दे पाता हूँ, चूँकि संभव नहीं हो पाता है। सैकड़ों कमेंट आते हैं, आप इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। बाकी ये मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है, यानी मेरा ये कोई प्रोफेशन नहीं है कि मैं आपको जो है अपना चैनल बनाऊँ, टेलीग्राम ग्रुप बनाऊँ, व्हाट्सअप ग्रुप बनाऊँ और इन सबको मैं देखूँ। इतना मेरे पास भी समय नहीं है, ना आपके पास समय है। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट्स होता है वो इन प्रकार की चीज़ों से बचने का पूर्णतः प्रयास करता है। संक्षिप्त में आपको मैं ये भी कहता हूँ कि आप डबल स्पीड में वीडियो को देखिए। जहाँ से आपको काम की चीज़ें लगे उन्हीं वीडियो को आप देखिए, और मेरे वीडियो में भी उतनी ही चीज़ें देखिए, डबल स्पीड में करके देखिए। लेकिन और दूसरी चीज़, मैं संक्षिप्त में वीडियो भी बनाता हूँ। हमारा पूर्णतः जो वीडियो आता है वो सिर्फ यूपी ट्रिपल पे ही 90% जो वीडियोस होती हैं वो यूपी ट्रिपल पे ही होती हैं, और यूपी की भर्तियों पे ही सम्मिलित होती है। जैसे RO इलाहाबाद हाई कोर्ट, UPPSC आदि से जुड़ी भर्तियाँ होती हैं, तो उन पे ही हमारी वीडियोस आती हैं। एक वीडियो दिन में आता है, एक से ज़्यादा वीडियो को आपने देखा हुआ नहीं आता है। कोई विशेष नोटिस आ गया तो एक वीडियो आता है, अन्यथा नहीं आता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया पे जितनी ईमानदारी भी है, जितने उसके लाभ हैं, उतने उसके डिसएडवांटेज भी हैं। यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हैं। इसलिए आपको एडवांटेज के साथ चलना है, डिसएडवांटेज को आपको छोड़ते चलना है। बाकी आप समझदार हैं, कहाँ से कैसे आपको किस चैनल को फॉलो करना है, क्या चीज़ें देखनी है, वो आप इतने परिपक्व हो चुके हैं। ना तो मैं अपने चैनल का प्रचार प्रसार करता हूँ, ना ही सब्सक्राइबर मैं कभी काउंट करता हूँ। 4 से 5 वर्ष हो गए चैनल को, 4 वर्ष लगभग हो चुका है। आपका जो है चैनल जो है मेरा लगभग 4 वर्ष का हो चुका है। ईमेल आईडी आपको बाद में बहुत पहले मिलेगी, 17 के आसपास की मिलेगी, लेकिन चैनल जो है 4 वर्ष का हुआ, यानी 4 वर्ष पहले चैनल खुला था। साल भर मैं वीडियो इस चैनल पर अपलोड नहीं किया हूँ, 6 महीने तक। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि इतनी ईमानदारी शायद कोई अन्य व्यक्ति न रखें। आगे बढ़ते हैं। UPSC के सबसे महत्वपूर्ण भर्तियों को लेकर ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। लेखपाल भर्ती में कट ऑफ में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जो लोग बोल रहे हैं कि 85 कट ऑफ जाएगी, 90 जाएगी, सारी चीज़ें बिल्कुल भिन्न है। और मैंने जो आपको कट ऑफ बताया है वो फाइनल कट ऑफ होगी। DV की कट ऑफ उससे कम रहेगी। आप जाकर चैनल पे कट ऑफ पड़ा है, जाकर देख लीजिएगा। मैं 50 कट ऑफ नहीं बताता हूँ, और ना ही बार बार मैं ये कभी प्रयासरत रहता हूँ या फिर अन्य माध्यमों से कि मैं आपको कट ऑफ बता दूँ। जो मैंने बताया है 78 से लेकर 82 के बीच आपकी कट ऑफ रहेगी। बहुत हाईएस्ट कट ऑफ रहेगी तो यही रहेगी, जनरल कैटेगरी। बाकी सारी कैटेगरीज की कम होंगी। ये फाइनल मेरिट लिस्ट की कट ऑफ होगी। ये आप स्पष्ट रूप से जाकर श्रेणी क्रम में देख सकते हैं। अब कट ऑफ पे कोई भी सवाल नहीं। किन किन प्रश्नों में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, स्पष्ट रूप से सुनिए। 4 प्रश्नों में परिवर्तन होगा हिंदी में। 2 प्रश्नों पर, एक जो है आपका 1 से 2 प्रश्नों पर जो है, एक मैथमेटिक्स में, और 2 प्रश्नों पे आपको जो है ग्रामीण परिवेश में परिवर्तन देखने को मिलेगा। यानी मैक्सिमम प्रश्नों की संख्या 5 ही होगी। चाहे 18 प्रश्नों पर आप जो है आपत्तियाँ दर्ज कीजिए, या फिर आप जो है 100 क्वेश्चन पर आपत्तियाँ दर्ज कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है। जो जेन्युइन क्वेश्चन होंगे उन्हीं में परिवर्तन होगा। बाकी जो लोग कह रहे हैं कि 8 प्रश्नों में उलटफेर होगा, 10 प्रश्नों में होगा, ऐसे तो आप जो है 28 प्रश्नों में कर दीजिए उलटफेर। जब आपको खुद से ही उलटफेर प्रश्नों में करना है, सभी प्रश्नों को गलत ही मान लेना है, तो आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। परीक्षा परिणाम में विलंब आपका जो है नहीं होगा। अक्टूबर लास्ट में इसके परीक्षा परिणाम आने की पूरी संभावना है। अक्टूबर लास्ट के में आपके आगे जो अपडेट होगी वो मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी AGT विज्ञापन इसी महीने जारी किया जाएगा, और ASO का परीक्षा परिणाम जो है अक्टूबर में आने की संभावना, सितंबर लास्ट में ASO का परीक्षा परिणाम आ जाएगा। ये पूरी उम्मीद है। संभवतः पहले भी आ सकता है। जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं, ASO का परीक्षा परिणाम संभवतः पहले भी आ सकता है। सितंबर में लास्ट में जो है इसकी पूरी संभावना फिलहाल बनती हुई स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। आगे जो अपडेट हुई वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ANM कोर्ट केस की बात करें तो ANM में कुछ छात्राएं अवश्य कोर्ट केस करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, और अब ANM भर्ती में कोर्ट केस होने की प्रबल संभावना है। हालांकि इस बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। जो गलतियाँ हुई हैं और कुछ त्रुटियाँ हैं, क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, उन पर डिस्कशन करना चाहिए। ना कि भर्तियों को प्रत्येक भर्ती को कोर्ट में ले जाना है। ये चीज़ें सही नहीं है। कहीं ना कहीं से भर्तियाँ डिले होती हैं। चयनित छात्र जो होते हैं वो भी परेशान होते हैं। हालांकि अगर आप जेन्युइन चयनित हैं तो डेफिनेटली आप कोर्ट केस जा सकते हैं, वो आपका अधिकार है और उसका सम्मान। बाकी आगे जो ANM भर्ती की ज्वाइनिंग आदि से चीज़ें जुड़ी हुई होंगी वो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। बाकी परीक्षा परिणाम जूनियर असिस्टेंट का इसी महीने आ रहा है। आप निश्चित है 2019 की ज्वाइनिंग बहुत जल्द होगी, और आपको डिपार्टमेंट भी बहुत जल्द मिल जाएगा। लोअर PCS का भी परीक्षा परिणाम जल्द देखने को मिलेगा। शेष कुछ भर्तियां ऐसी हैं, कुछ पदों की भर्तियां जो इंटरव्यू बेसिस पर होने वाली थी, परसेंटेज के अकॉर्डिंग थी, पुरानी भर्ती थी, पुरानी सरकार की भर्ती थी, वो अब उसकी जो है संभावना रूपरेखा बनती है कि अक्टूबर से सारी चीज़ें शुरू हों। इंटरव्यू आदि की चीज़ें सितंबर लास्ट अक्टूबर से शुरू होने की पूरी उम्मीद है। तो यह था पूरा संक्षिप्त वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, दोस्तों के साथ साझा अवश्य करें। धन्यवाद।
आज हम लोग बात करते हैं यूपीएससी पीईटी 2022 की होने वाली परीक्षा के लिए बेस्ट बुक के बारे में। चक्षु पब्लिकेशन की सबसे बेस्ट बुक जो कि लॉन्च की गई है और ये बिल्कुल आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। इस बुक की खासियत है कि इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर किया गया है। आपके एग्जाम के ओरिएंटेड इसमें चीज़ें दी गई हैं, जिसमें से 2200 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न आपके दिए गए हैं, जिसका आपका व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ये इस बुक की सबसे विशेष आपकी क्वालिटी है। इसके अलावा 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 2021 का दिया है, जिसमें आपको पेपर कैसा आता है, किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। दूसरी चीज़, इसमें आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर किया गया है। इसमें टू द पॉइंट स्पेसिफिक चीज़ें दिए गए हैं, जिसमें आपके एग्जाम के ओरिएंटेड सारी चीज़ों को कवर किया गया है। इस बुक में आपको त्रुटियां बिल्कुल नहीं मिलेंगी। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इस बुक की यही रहेगी कि आपको जो है सबसे पहले आप क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद आपको इसमें आपको जो है आंसर की मिलेगा। देन उसके बाद आपको आंसर की के बाद आपको किसी प्रश्न में कोई समस्या हो तो आप जो है इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, और भी बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही आसान मेथड में इस पूरे क्वेश्चंस को भी समझाया गया है। इसके अलावा इसकी संपूर्ण गाइड और इसके अलावा इसमें प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतरीन होगी। इन सभी को मंगाने के लिए आप अपने नज़दीकी किसी भी दुकान से परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन अगर मंगाना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। थैंक यू।